तो आप उसको कैसे रिमूव करवा सकते हैं अगर उसमें सेटलमेंट लिखा होगा तो। साथियों, सबसे पहले तो सिबिल के बारे में समझेंगे कि सिबिल में से कैसे रिमूव करवा सकते हैं। सिबिल है क्या चीज, किस बीमारी का नाम सिबिल है? सिबिल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब ये एक किस्म की पंचायत है। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अपनी पंचायत बनाई हुई है, एक अपनी संस्था बनाई हुई है। भाई कोई भी आदमी किसी से भी लोन लेगा, वो पाकिस्तान से तो लोन लेगा नहीं, नीचे लेगा किसी एक से। तो एक दूसरे को डेटा शेयर करने की बजाय एक ऐसी जगह बना दी गई जहां पे सबका डेटा सेव कर दे। भाई ये जो सिबिल है, ये हमारा चरित्र प्रमाण पत्र है। ये हमारा जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, फाइनेंशियल करेक्टर है। ये पैसे का चरित्र प्रमाण पत्र है। मतलब हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी नीयत कैसी है, हम पैसा लेके देते हैं क्या नहीं देते हैं, देते हैं तो टाइम पे देते हैं क्या नहीं देते हैं, या देते ही नहीं। ये सब कुछ सिबिल में अपडेट होता है। अब सवाल यह है कि सिबिल का जन्म कब हुआ? भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब से सारा देश ऑनलाइन हो गया, नेट का जन्म हो गया और सारे देश के बैंक एनबीएफसी कंपनी ऑनलाइन हो गए, तो उसके बाद सिबिल का जन्म हुआ। अगर उससे पहले सिबिल का जन्म हो जाता, ऑनलाइन होने से पहले, अरे भाई ये तो ब्रिटिश काल में भी लोन हो रहे थे। सबसे पहला बैंक कब बना? 1881 में, ब्रिटिश काल में। तब भी लोन हो रहे थे। सवाल यह है कि तब सिबिल क्यों नहीं बना? भाई नेट ही नहीं था भाई। ये तो 2000 के बाद ही तो नेट आया, आम आदमी जो कॉमन होया, जो फोनों में चलने लगा, तो और स्पीड भी बढ़ गई नेट की, तो स्वाभाविक बात है। और सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी भी ऑनलाइन हो गए, तो लोगों ने, इन्होंने सिबिल का जन्म हो गया। सिबिल हर आदमी की क्रेडिट रिपोर्ट रखता है। वो जन्म से लेके आज तक आपने कितने लोन लिए, कितने डिफॉल्ट हुए, कितने क्लोज हुए, कितने राइट ऑफ हुए, कितने आज चल रहे हैं, कितने बंद हो गए हैं, वो हर चीज के बारे में बताता है। अब जब किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो वो सबसे पहले सिबिल से आपकी रिपोर्ट मांगता है। वहां से ये देखता है कि इसका व्यवहार कैसा है। सिबिल की जो रिपोर्ट है, सिबिल काम कैसे करता है। 300 से लेके 900 तक सिबिल होता है। किसी आदमी ने अगर आज तक कोई लोन ही नहीं लिया, तो अगर उसका पैन कार्ड डाल के देखेंगे तो उसका -300 आएगा। अगर किसी आदमी ने पिछले 3 साल में लोन नहीं लिया, तो भी उसका -300 आएगा। 300 से लेके 900 तक सिबिल होता है। मिनिमम 300, मैक्सिमम 900। अगर आपका 500 550 है तो आपका पुअर सिबिल है। अगर आपका 600 प्लस है तो आपका नॉर्मल सिबिल है। अगर आपका 750 है तो आपका अच्छा सिबिल है। और 800 प्लस है, 850 है तो एक्सीलेंट है। हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं आपको पैसे उधारे देने के लिए, फिर चाहे आप अनसिक्योर लोन हो, सिक्योर लोन। अब सवाल यह आता है कि क्या कोई आदमी, कौन ऐसा आदमी है हमारे देश में जो आपके सिबिल को ठीक कर सकता है? सबसे पहले जिस भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपका सिबिल खराब किया है, वो ही आपके सिबिल को ठीक कर सकता है। कोई आदमी आपको ये कहे ऑनलाइन के मैं इतने मुझे पैसे दे दो तो मैं आपका सिबिल ठीक करवा दूंगा, तो 100% बकवास कर रहा है। सिबिल अगर आपका जेन्युइन तरीके से खराब हुआ है कि भगवान ना करे आपने ईएमआई नहीं दी और वो सिबिल खराब होगा, तो जिसने उसको खराब किया वो ही उसको ठीक कर सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है क्लैरिकल मिस्टेक होने की वजह से, भाई कोई लोन आपने लिए ही नहीं, आपके अकाउंट में चढ़ गया, या कोई लोन आपने लिया था वो आपने पूरा पे कर दिया, वो क्लोज ही नहीं हुआ, तो उसको ठीक करवाया जा सकता है फ्री में। www.sibil.com साइट पे जाके www
.civil.com पे जाके आप वहां पे अपनी कंप्लेंट इरेज कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि या तो आप जब आप अपना सिविल चेक कर रहे हैं जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी का अपडेट है उसमें, और आपके हिसाब से वो या तो क्लोज हो गया या आपने लिया ही नहीं है, या तो उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास एप्लीकेशन देके मेल करके वहां से उसको अपडेट करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं, या सिविल के पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा के आप उसको ठीक करवा सकते हैं। जब फिर सिविल उनसे रिपोर्ट मांगेगा, सिविल उनको बताएगा भाई ये आदमी कह रहा है कि भाई मैंने ये लोन लिया ही नहीं, या लोन लिया तो मैंने पे कर दिए थे, इस टाइम पे कर दिए थे, आप वो प्रूफ दे दो, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे गफलत की स्थिति में ना रहे कि कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी आपके सिविल को पैसा लेके ठीक करवा देगी। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो 100% बकवास कर रहा है, आपका फुद्दू बनाने की कोशिश कर रहा है, आपका पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहकावे में कभी ना आए। तो इसके अलावा दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको एनआई एक्ट बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना लें। हाँ, अगर दूसरा नोटिस कौन सा है, या अगर सरफेसी एक्ट का आपके पास नोटिस आ रहा है, या उससे पहले चेक बाउंस की बात करें, अगर नोटिस आ रहा है तो 99% फेक नोटिस आपके पास भेजते हैं। चवन्नी छाप खुद से ही वकील बन रहे हैं, खुद से एडवोकेट बन रहे हैं, खुद से ही जज बन रहे हैं, खुद से क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं। अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा जो फोन आ रहा है आपके पास वो फेक है क्या जेन्युइन है। सारे देश के किसी भी वकील एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो टेलीफोनिकली आपको धमकाए या आपको डराए। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी एडवोकेट के द्वारा आपको नोटिस इशू कर सकता है रिटर्न में, यह नहीं कि टेलीफोनिकली डराए। अगर कोई ऐसा डरा रहा है, धमका रहा है, तो समझ लो वो एडवोकेट नहीं है, 100% चवन्नी छाप है, जो अमरदीप कादियान ने बताया था। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लें, पता लग जाएगा किस तरीके से लोगों को परेशान और हरास कर रहे हैं और क्या तरीका इनके ऊपर यूज करना है भिखमंगे चवन्नी छाप कुत्तों को भगाने के लिए। उसके अलावा 99% जैसे मैं बता रहा हूं कि फेक आते हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आपके पास आया फेक है क्या जेन्युइन है। अगर फिर भी जेन्युइन लग रहा है वो वीडियो देखने के बाद भी, तो आपको ई कोर्ट लोड कर लें अपने फोन में। ई कोर्ट नाम से एक ऐप है सरकार का, गवर्नमेंट का, उस क्योंकि सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं, उसमें चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर असल में चेक बाउंस का केस हुआ है तो उसमें अपडेट होगा, आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत हो जाती है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है कम से कम, यानी कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल हो सकती है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो एक क्राइम में कंसीडर होता है। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या अन्य किसी तरह का, तो आप तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। नहीं तो ये आपकी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। सरफेसी एक्ट या कोई भी एक्ट हमारे देश में ऐसा नहीं आ सकता जो आम आदमी के राइट्स जो हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट हैं, आपको जो कानून ने, संविधान ने अधिकार दिए हैं, उसको वो खत्म कर दे। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं आ सकता। तो आप डरे घबराए नहीं। अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया है, या आपकी ईएमआई अभी तक पूरी गई है, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ने। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। साथियों, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का,
या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, जो भी लोन से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।